Namaskar students, I Amarnaja going to discuss about worksheet number 34 of class 7th mathematics. This worksheet is for 29th November 2021. Our topic is comparing quantities. In this we are going to discuss about simple interest. Let us think and discuss. If you wish to save your money, where do you deposit it? यदि आप कुछ पैसे बचाना चाहते तो कहाँ पे आप जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन दिस बैंक? क्यों आप जमा करना चाहेंगे? क्योंकि ये जो डिपॉजिट है उस पे कुछ आपको उतना ही नहीं रहता है, उस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा देख करके मतलब ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन बैंक? क्या आपका बैंक में जो पैसा है वो बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, क्योंकि वो उस पे इंटरेस्ट देता है। अब उसी प्रकार है, व्हेन वी नीड मनी वी बोरो फ्रॉम द बैंक। इसी प्रकार यदि हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लोन। लोन लेते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना होता है। जितना हमने लिया है, लोन लिया है, उसके अलावा भी कुछ पेड करना होता है, तो उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज अ क्विक एंड इजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट चेंज ऑन लोन। अब सिंपल इंटरेस्ट एक आसान तरीका है जो कि इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, अब जो हम लोन लेते हैं या जो हम डिपॉजिट करते हैं, यानी जो पहले हुआ वो कहलाता है प्रिंसिपल, यानी पी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपया फॉर 1 ईयर। 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा लेगा वो, पर 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा लेगा वो, तो वो रेट कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको हम परसेंट के रूप में लिखते हैं। परसेंट यानी पर 100 के हिसाब से होता है, पर 100 के हिसाब से होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टाइम, कितने समय के लिए लिया हमने, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर और टी। अब देखिए, ये रेट परसेंट में होता है, तो पी और आर अपॉन में टी बाय 100 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है 100% के रूप में होता है। पी आर टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है। और जो हम पेड करते हैं वो उसको कहते हैं अमाउंट। अमाउंट में जितना हमने लिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो पेड किया, आई प्लस पी या पी प्लस आई, ये कहलाता है अमाउंट। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिया कितना है, तो P बराबर हो गया 1000, और रेट क्या है, आर क्या है, आर है 10%। ठीक है। अब टाइम कितना है, टाइम 1 साल है। तो हमने बताया था इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कितना है आपके पास 1000, और R कितना है 10, और टाइम कितना है 1 अपॉन में 10 से 10 हो गया, 10 से 10 हो गया 100 रुपया। तो ये हो गया 100 रुपया, इंटरेस्ट हो गया 100 रुपया। तो अमाउंट कितना, 1000 प्लस 100, तो यानी 1100। ठीक है। अब इसी तरह आपको सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया है, आप पहले सवाल में देखें, इसमें दिया हुआ है P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 5000, तो P बराबर हो गया 5000। R कितना है, R आपके पास दिया हुआ है 15%। T कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है एक साल। तो आपको कितना पे करना होगा, आपको निकालना है, ए निकालना है। तो पहले आई निकाले। आई बराबर में हमने बताया था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कितना है 5000, और आर कितना है 15, और टी कितना है 1 साल अपॉन में 100 कर।
एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 50 को 15 से करेंगे तो ये होगा 750। तो आपको पे कितना करना होगा? पे करना है आपको 5000, तो लिए थे वो, और प्लस इंटरेस्ट, तो ये 750 तो ये आपको पे करना होगा 7550 रुपीज, ये पे करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है ऑन सर्टेन अमाउंट। अमाउंट यानी प्रिंसिपल नहीं पता है, पी को पी ही रहने दे, और टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 3 साल, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 450, आर दिया हुआ है 5। तो हमें पता है जो कि एक ही फॉर्मूला यूज करें, आई बराबर है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखिए हमें निकालना है क्या है, पी बराबर निकालना है, तो यहाँ पे पी को यहीं रहने दे, पी को इसी साइड रहने दे, और ये आई जो था यहाँ पे था आई, और इंटू 100 अपॉन में आर टी। तो अब आई कितना है, 450 है, यहाँ पे 450, और इंटू 100 अपॉन में आर कितना है, 5 है, और टी कितना है, टी आपको दिया हुआ 3 साल, यानी 3, तो अब इसको करेंगे 5 से करेंगे तो ये होगा 90, ये 3 से काटेगा तो 3 को 100 से करेंगे तो 3000, तो प्रिंसिपल हो गया पी बराबर हो गया 3000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, ए निकालना है। ठीक है, तो आपको पी दिया हुआ है 1200, रेट दिया हुआ है 12%, और टी दिया हुआ है 3 ईयर। तो आई बराबर में क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी कितना है आपके पास, 1200 गुने 12, और टी कितना है 3 साल, 100 से गुना करेंगे, 10 10 10, तो 12 को 12 और 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 3 2। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है जो कि कितना अमाउंट पे करना होगा। ए बराबर में क्या होता है, आई प्लस पी या पी प्लस आई, तो पी दिया हुआ है 1200 प्लस 432, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1632 रुपये, ये पे करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है मीना गिव्स इतना इंटरेस्ट, तो आई बराबर में 45 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 9%, गिव्स और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, तो कितना वो बोरो करी, तो पी निकालना है, पी बराबर 1। तो हमारे पास फॉर्मूला है आई बराबर में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे आई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी निकल जाएगा बराबर में पी। तो इसको आई बराबर क्या है आपके पास, आई बराबर है 45, यहाँ पे हो गया 45 और इंटू 100, और ये है 9 और 1, तो 9 5 जा 45, तो यानी आ गया 500 रुपये बोरो करी थी। तो पी बराबर आ गया, कितना बोरो करी थी, 500। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।